हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट बनाने हैं आपको। ठीक है, और लेटर आपके पास डिफरेंट है। तो गिवन कंडीशन क्या हुई आपके पास? गिवन कंडीशन हो गई हमारे पास 8 डिफरेंट लेटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, क्या है वो? डॉटर, DAUGHTER, ये है। अब आपको इसमें बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन ऐसी बनाओ आप कि ऑल वॉवेल एक साथ आ जाए। वॉवेल है कितने? 1 2 3। ठीक है, वॉवेल फ्रॉम गिवन लेटर ए है, पी है एंड यू है। तो इफ वी अकर दिस टुगेदर, मतलब कि ए ई यू को मान लो अपन साथ में ले लेते हैं ना। मान लो अपन इसको क्या ले लेते हैं? साथ में ले लेते हैं। ठीक है सर, मान लो अपन इसको साथ में ले लिए तो अपन इसको एक लेटर यानी एक वर्ड कंसीडर कर सकते हैं अपन इसको। एक, अब आपके पास वर्ड बचे कितने इसके अलावा? भाई टोटल 8 वर्ड थे, 8 में से 3 ले ली तो 5 बचे। रिमेनिंग 5 लेटर्स, 5 लेटर और बच गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे यहां पर परम्यूटेशन बताओ भाई। आप अगर मैं आपसे 6 का परम्यूटेशन मांग लूं, है ना, तो अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट क्या होगा? 5 और ये पूरा 1, 5 और ये पूरा 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 परम्यूटेशन आपका आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। 6 परम्यूटेशन आपका क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये 3 लेटर भी तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। यू यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये भी तो डिफरेंट है आपस में। तो यहाँ पर भी अब मुझे परम्यूटेशन लगाना चाहिए, तो इसके लिए फिर मैं परम्यूटेशन लगा दूंगा। समझ में आ रहा है? बाय मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो, पहले इनका अरेंजमेंट पता है कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 में तो ये 5 आएंगे। इन 5 में चूज करने के लिए क्या करता हूं मैं? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ऐसे करूंगा। अब ये वाला जो केस है इसमें केवल एक मान रहा हूं मैं, ए ई यू को एक साथ, ए ई यू को एक साथ। अब मैं कह रहा हूं इसमें भी आप परम्यूटेशन बनाओ। पहले अगर इसमें भी 3 आपके पास ब्लॉक बन जाए तो फर्स्ट में आने के चांसेस 3, सेकंड में आने के चांसेस 2, क्योंकि एक लेटर वर्ड आगे आ गया तो दूसरे में बचे हुए चांस 2 है, और थर्ड में आने के ऑब्वियस सी बात है 1। और इस 3 2 1 को ही तो 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। ये 6 5 4 3 2 को ही तो अपन 6 फैक्टोरियल बोलते हैं। वही तो बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बस इसको अब मैं परम्यूटेशन के लैंग्वेज से शो कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। समझ में आया कुछ? हाँ। अब आप इसको सॉल्व करो। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, बस। 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 30 मल्टीप्लाई 1 4 4, मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13, 3 1 जा 3 4, 12 हो गया ना? ये एक सेकंड रुकना है यार। 100 300 12। ठीक है, जीरो लगा दो पीछे। ये आ गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। बताओ, ऑल वेवल्स अकर टुगेदर का आंसर समझ में आ गया? ये आपके पास अरेंजमेंट होंगे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर, नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो इस केस में क्या बोल रहा है? ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अगर वोवेल्स एक साथ ना हो तो आप कैसे जमाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, अगर वोवेल्स साथ में इस केस के अंदर आ गए हैं तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। सेकंड केस के लिए बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ permutations when all vowels do not कर टुगेदर। तो टोटल जो है आपके पास आने के चांसेस, मतलब टोटल वेरिएशन कितने होंगे? 8 वेरिएशन होंगे टोटल। उसमें से आप नॉट वाले निकाल दो, मतलब साथ में आने वाले निकाल दो। साथ में आने वाले कितने? ऑब्वियस ही बात है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, अभी बताया मैंने आपको। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल कितना है आपके पास? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस इन दोनों की वैल्यू भी पीछे निकाली अपन ने, 4320।
बस माइनस कर दो। 56 720 56 72 56 72 4032। इनको माइनस करो। 0 0 0 कितना हो गया ये? 436,000। ठीक है, 44 में से क्या 36 320 320। ठीक है, ये हो गया आंसर कंप्लीट आपका पार्ट 2 के लिए, एग्जाम्पल नंबर 14।